आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू है, किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, इस दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में 15 दिन, जिसे कि पितृपक्ष, श्राद्ध या कणागत के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जो कि इन 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण बतलाए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण का उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य आदि की अवृद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करके और गोग्रास दे करके 1 या 3 या 5 आदि ब्राह्मणों को भोजन करा देने से ऋण उतर जाता है तथा पितरों का कृपा प्राप्त होता है। इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्धादि करने के सिवा आश्विन कृष्ण महालय पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजन आदि कराना आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके श्राद्धादि करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वयं भोजन करे। जिस स्त्री के कोई पुत्र न हो या उनके घर में पुरुष न हो, वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि को कर सकती हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंडदान लेने के लिए भूलोक में आते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने पर वे यहाँ आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत है, अर्थात कन्या जोरगत पड़ गया। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस पक्ष में प्रत्येक दिन पितरों के निमित्त जलांजलि दे और पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध, पिंडदान आदि का कार्य करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। इस पूरे पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही नए वस्त्र बनवाए अथवा ना ही पहने जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। 17 सितंबर 2024 को इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का, जो कि ऋषि तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। 17 सितंबर को, जो कि सुबह 11:45 तक चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू है। तो इस दिन 17 सितंबर को, जो कि पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा, गणेश विसर्जन का कार्य भी किया जाएगा और 17 सितंबर को, जो कि ऋषि तर्पण का कार्य किया जाएगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, जो कि 18 सितंबर से शुरू है, तो प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर को पूर्णिमा, जो कि सुबह 8:04 तक है, तो इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है और मध्याह्न काल के समय में प्रतिपदा का श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। 19 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा, सुबह 4:20 तक। 19 सितंबर को प्रतिपदा है, उसके बाद द्वितीया तिथि है। 20 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध किया जाएगा। 21 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध किया जाएगा। 22 सितंबर को पंचमी श्राद्ध किया जाएगा।
23 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध किया जाएगा। 24 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध किया जाएगा। 25 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध किया जाएगा। 26 सितंबर को नवमी श्राद्ध, जिसे कि मातृ नवमी के नाम से जानते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से माताओं के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। 27 सितंबर को जो कि 10वीं श्राद्ध है। 28 सितंबर को एकादशी श्राद्ध। 29 सितंबर को द्वादशी श्राद्ध। 30 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध और 1 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध होगा। इस दिन जो भी दुर्घटना के कारण मर जाते हैं, सर्प काटने से या उनका एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसा घटना होता है, तो उनका श्राद्ध जो कि चतुर्दशी में करना चाहिए। और 2 अक्टूबर को जो कि सर्वपितृ अमावस्या है, महालया है, 2 अक्टूबर को जिनके भी अपने माता पिता की तिथि मालूम न हो, पूर्वजों की तिथि मालूम न हो, तो उनको अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। और जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई हो, तो उनका श्राद्ध आप अष्टमी, द्वादशी या खास करके अमावस्या तिथि के दिन करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन जो कि पितरों के निमित्त जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पितरों को भोजन दे। शाम के समय में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या पितृ सूक्त आदि का पाठ करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पितरों के देव अर्यमा को जल अर्पित करनी चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जो कि सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर 2:30 के बीच ही विशेष करके करना चाहिए। इस दौरान दही का दान करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए, गाय के घी और गुड़ का दान करना चाहिए। पितरों के नाम से गाय, कुत्ता, कौवे के लिए भोजन उन्हें देनी चाहिए, निकालनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो कि नया वाहन, मकान, जमीन, कपड़े वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान खास करके शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना और चने से बनी हुई चीज नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नई चीज खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। इस दौरान स्नान करते समय तेल या उबटन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ नहीं बोलनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने बुजुर्गों का और पितरों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इस दौरान इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इससे पितृदेवता का कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है तथा व्यवसाय आदि अगर नहीं चल रहा हो तो पितृदेवता के आशीर्वाद से वह भी कार्य अच्छा चलने लगता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।